7 सीक्रेट्स ऑफ सपोर्टिव पार्टनर्स, कि आपको सपोर्टिव पार्टनर्स बनने के लिए क्या सीक्रेट्स हैं। सपोर्टिव पार्टनर्स मतलब हस्बैंड वाइफ का भी है, यहाँ पे आप फ्रेंड हो सकते हैं या आप अपने रिलेशनशिप में, किसी भी रिलेशनशिप में सपोर्टिव पार्टनर बनने के लिए क्या क्या चीजों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो हम लोग सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है क्या, कि हम ये देखेंगे कि क्या करना पड़ेगा हमको। एक फेथ जब बनेगा तो सामने वाले पे ट्रस्ट कर सकते हैं, आपका ट्रस्ट बढ़ जाएगा। तो ये 2 चीज होता है, 6-7 चीजों के ऊपर काम करना है। तो जो पहला है उसमें पॉइंट, अपना दृष्टिकोण बदले, कि जो लोग रिश्तों में और जीवन में सफल होते हुए जानते हैं कि अपने दृष्टिकोण को कैसे बदलना। दृष्टिकोण बदलना मतलब आपका जो भी नजरिया है उसको बदलना पड़ेगा आपको। जो अभी तक आप सोच रहे हो सामने वाले को, जो भी आप व्यवहार कर रहे हो, जो भी उससे बात कर रहे हो, वो आपका दृष्टिकोण क्या है उसके प्रति। आपका, अगर आपकी पत्नी है, आपका पति है, आपका फ्रेंड है, आपका कलीग है, कोई भी है, तो आप उसके प्रति क्या अपना दृष्टिकोण रखते हैं। हमेशा आपका थॉट प्रोसेस ये रहता है कि मुझे उससे कुछ चाहिए या मुझे उससे कुछ लेना है। आपका सामने वाले के प्रति क्या दृष्टिकोण है, उस रिश्ते के प्रति आप क्या सोचते हो, क्या एक्सपेक्ट करते हो। क्योंकि रिश्ते में सबसे बड़ा चीज क्या होती है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जब हम ज्यादा एक्सपेक्ट करने लगते हैं तो दिक्कत आ जाती है। इसमें आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा दृष्टिकोण बदलने में। कि पहली बात, कि सामने वाले को सुनिए, वो जो बोल रहा है वो बोलने का उसका मतलब क्या है। हम अपने आप ही मतलब निकाल लेते हैं, सामने वाला ये बोल रहा है इसका मतलब ये है, ऐसा नहीं है। सामने वाला जो बोल रहा है वो किस संदर्भ में बोल रहा है, नहीं समझ में आता है तो पूछ लो, आपको डाउट आता है तो, बट हमेशा उसमें आप निगेटिव मत देखो। हमारा थॉट प्रोसेस क्या होता है कि अरे ये ऐसा है तो ऐसा ही होगा। अपने साथी को सुनना, इसका मतलब क्या हुआ, साथी को सुनने से मतलब क्या हुआ, जब वो कुछ भी बात बोल रहा है तो आपको ध्यान से सुनना है। और हम लोग ने देखा है कि कभी कभी हस्बैंड वाइफ बात करते हैं, तो हस्बैंड बात कर रहा है तो वाइफ दूसरा काम कर रही है, अपना घर का काम कर रही है, उसमें बिजी है। हाँ हाँ बोलो बोलो, ऐसे बोल रहे बोलो बोलो, लेकिन सुनते नहीं है बराबर से। या कभी कभी वाइफ कुछ बात कर रही है, हस्बैंड फोन पे बात कर रहा, हाँ हाँ बताओ बताओ। अब फोन पे बात कर रहे हो तो आप ध्यान क्या दोगे। अगर आपको बात करना है शांति से, जब एक दूसरा कोई पार्टनर आपका बात कर रहा है तो आपको शांति से अपने काम को बंद करके ध्यान से सुनना, हाँ, क्या बोल रहा है। बीच बीच में बोलना नहीं। सुनने का मतलब क्या है, आप उसकी आंखों में आंखें देख के और फिर उसको ध्यान से सुनिए। और अपने बॉडी लैंग्वेज, उसमें आपका चेहरा या आपका मुंडी नीचे करिए ऊपर करिए, जो आपको लगता है, या अपने फेशियल एक्सप्रेशन को थोड़ा मुस्कुराते हुए करिए। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बॉडी लैंग्वेज है ना, वो बोलने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये समझना है, समझें कि स्थिति में कदम कब उठाना है। कभी कभी मदद मांगना मुश्किल हो सकता है, जैसे आप अपने हस्बैंड को या अपने वाइफ को कोई भी चीज बता रहे हो, तो उसको वो काम जो है बोझ लग सकता है कि आप बार बार बोल रहे हो ये करो वो करो, तो वो नहीं समझ सकता है। तो आपका साथी, क्या बोला ना इसमें, कि यदि आप देखते हैं कि आपका साथी एक चुनौतीपूर्ण स्थिति से गुजर रहा है, तो आपको अनुमान लगाएं कि उसे आपसे क्या चाहिए और बिना उसके पूछे उसे प्रदान करें। आपको समझना पड़ेगा एक दूसरे को। कभी कभी लेडीज का ऐसा होता है कि वो कुछ बोलती नहीं, उनकी बॉडी लैंग्वेज से समझ जाता है कि ये काम नहीं करना चाहिए। तो वो आपको, अब वो ध्यान दोगे तो समझ में आएगा। मोस्टली प्रॉब्लम क्या होता है कि बॉडी लैंग्वेज दोनों की डिफरेंट होती है, जेंट्स की अलग होती है, लेडीज की अलग होती है। तो अभी जेंट्स कुछ भी चीज है वो आंख दिखा देगा, या वाइफ आंख दिखाएगी, दोनों के आंख दिखाने में फर्क होता है। अब वो आपको समझना पड़ेगा। जेंट्स को रियल में गुस्सा है तो आंख दिखाएगा वो, लेकिन लेडीज को कुछ मना करना है ना तो आंख दिखाएगी। तो ये आपको, मतलब ये मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। लेडीज कोई भी चीज को ना बोलती तो इसका मतलब ना नहीं होता है, लेकिन जेंट्स एक बार कोई चीज को ना बोलता है तो उसका मतलब ना ही होता है। ये आपको समझना पड़ेगा। तो कब आपको कदम उठाना है ये आपको समझना पड़ेगा, कि सामने वाला जो चीज कहना चाहता है, जो बोलना चाहता है, वो सही है गलत है क्या है, वो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। चौथा पॉइंट है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पॉइंट अगर आप समझ गए तो लाइफ में बहुत सारी चीजों का आपका हो जाएगा। बोलते हैं ना, अपने पार्टनर के नजरिए का सम्मान करें और गलत होने पर माफी मांगे। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है
कि जैसे अभी मेरी सोच है कोई चीज के प्रति अलग हो सकती है, लेकिन मेरी वाइफ की सोच उसी चीज के प्रति अलग हो सकती है। तो उसके दृष्टिकोण को समझे। आप अपने दृष्टिकोण पे निर्णय लेने की जगह पे अपने साथी के दृष्टिकोण के ऊपर निर्णय ले। जैसे वो बोल रही कि नहीं ये काम इस समय करना है, बोले नहीं नहीं तुमको कुछ पता ही नहीं है, इस तरह से नहीं इस तरह से होगा, ऐसा नहीं करना है। बल्कि अगर वो सामने वाला बोल रहा है तो उसको रिस्पेक्ट देना है। भले आपको लगता है कि वो कुछ सही नहीं है आपके हिसाब से, लेकिन फिर भी उसके नजरिए को रिस्पेक्ट देना। अगर आपको रिलेशनशिप अच्छा रखना है तो एक दूसरे को समर्थन करना है, एक दूसरे को सपोर्ट करना है। आलोचना नहीं करना कि अरे तुमको तो हमेशा तुम कोई भी चीज में ऐसा देखती हो ऐसे देखती हो। कभी कभी क्या है, लेडीज जो है ना कुछ चीजों को ज्यादा जल्दी भाप लेती है, जेंट्स नहीं समझ पाते हैं, इमोशनली होते हैं। और कोई कोई चीजों में लेडीज का भी प्रॉब्लम रहता है, जेंट्स बराबर होते हैं बट लेडीज नहीं समझ पाती। आपको दोनों को वाइस वर्सा है। कुछ ऐसे डिसीजन फैमिली के ऐसे होते हैं जिसमें लेडीज को ज्यादा समझदारी होती है, बट जेंट्स को उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। परिवार के लोगों के बारे में, परिवार के हैबिट्स के बारे में। बट हमारा नजरिया क्या है, नहीं मैं ही सही हूं। तो ये जो है ना बहुत गलत है। आपको रिश्ता तभी आगे बढ़ेगा जब आप एक दूसरे के नजरिए का सम्मान करेंगे। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक रिश्ते में सहायक होने का एक हिस्सा गलत होने पर माफी मांगने में सक्षम होना है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपने कुछ चीज बोला और आपको लगता है कि भाई चलो मैंने गलती से बोल दिया, ठीक है हो सकती है गलती हो सकती है, तो आप माफी मांगने में हिचकिचाए नहीं कि अरे मेरी वाइफ है या मेरा मैं क्यों माफी मांगू, मैं तो सही था। या नहीं, आप माफी मांगे। अगर आप माफी मांग रहे हैं, सॉरी बोल रहे हैं, एक सॉरी आपका बड़ी से बड़ी चीजों को सॉल्व कर देगा। अभी हम कुछ डिस्कस हो रहा था 2-3 दिन, उमेश भाई गए थे वहां पे मिलने, तो कुछ लोगों से हुए थे रिलेशनशिप में, बट उन्होंने जाके खाली सॉरी बोला तो पूरा खत्म हो गया, पूरा मैटर ही सॉल्व हो गया। खाली एक वर्ड था सॉरी। उतना सॉरी नहीं बोलने की वजह से वो बहुत साल से लटका हुआ था मैटर, बट सॉरी बोल देने से चीजें खत्म हो गई टोटल। तो आपको माफी मांगना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी रिलेशनशिप है, कोई भी रिश्ता है। हाँ, सामने वाला आपको लगता है बहुत होशियार है, सामने वाला मुझे उल्लू बना रहा है, वो उल्लू आपको नहीं बना रहा है, वो अपने आप को उल्लू बना रहा है। अगर ये आप समझोगे ना तो आप बहुत आगे लाइफ में बढ़ सकते हो, अपने रिश्ते में आपको बहुत कुछ मिल सकता है। ठीक है। हाँ, ये बहुत अनुचित अनुमान ना लगाएं, 5वां पॉइंट है। अनुचित अनुमान ना लगाएं मतलब कि हम ना वो मोस्टली हमारा ऐसा हो जाता है। हो सकता है कि आप उसके द्वारा किए गए चुनाव से हमेशा सहमत ना हो। आपको राइट होना इंपॉर्टेंट है कि रिश्ते में अच्छा बनना इंपॉर्टेंट है? क्या इंपॉर्टेंट है? मतलब बोलते हैं ना कि राइट बनना जरूरी है कि वो रिश्ता बचना जरूरी है। इंसान चाहिए कि आपको अपने आप को सही साबित करना है, वो हमारा रिश्ता बचना चाहिए। तो वो आपको सोचना पड़ेगा कि मैं सही हूँ मैं गलत हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरा रिश्ता इंपॉर्टेंट। तो रिश्ता इंपॉर्टेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कभी भी अनुचित अनुमान ना लगाएं। जो भी कोई कुछ बोल रहा है नहीं समझ में आए। अभी कल हमारा फैमिली का कुछ मैटर था, मेरी वाइफ वहां से गांव से आ रही, तो मेरे डैडी को कुछ और लगा, वो बोली कि अरे इतना चीज नहीं लेके जाएंगे, तो वो कुछ और सोचने लगे। तो उन्होंने मेरे फ्रेंड को बोला अरे वो ऐसा नहीं कर रही, तो वो क्यों कर रही थी, क्योंकि मेरा बेटा है वो अपनी मौसी के घर पे चला गया था, तो वो बोल रहा है कि मैं सामान वामान नहीं ज्यादा लेके जाऊंगा। उसने बोला कि नहीं लेके आना है सामान कुछ, खाली अपना कपड़ा ले ले और आ जा। तो उनको कुछ और लगा। अगर आप डिस्कस करोगे, बात करोगे, पूछो करेगा, अनुचित अनुमान कभी भी नहीं लगाना चाहिए रिश्ते में। कभी भी ना, कभी भी मेरी वाइफ मेरे बारे में गलत सोच नहीं सकती, ऐसा अगर आप समझ रहे हो तभी आपका रिश्ता चलेगा। और कभी भी अगर आपका हस्बैंड आपके बारे में गलत नहीं करेगा, कुछ भी बोले कुछ भी करे, अगर आपको इतना ट्रस्ट है तो रिश्ता चलेगा। इसी तरह आपका बच्चा कभी भी गलत नहीं कर सकता, आपको ट्रस्ट होगा तब होगा। और उसका माँ बाप उसके साथ, पेरेंट्स के साथ गलत नहीं करेंगे, बच्चा समझेगा तब होगा। कोई भी रिश्ता अगर आप उसमें अनुचित, रिश्ता टूटता कब है या खराब कब होता है, जब आप अनुचित अनुमान लगाना चालू कर देते हो, बिना बोले बिना शाब्दिक कुछ किए। हमेशा आपको डाउट आ रहा है, आपको शक हो रहा है। तो संदेह जब भी होता है ना, तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है कि सामने वाले को उसके ऊपर प्लस पॉइंट दो। आप गलत हो, आपको हमेशा ये सोचना है कि मैं गलत हूँ। अगर ये आप सीख गए, ये आसान नहीं है सीखना, क्योंकि हमारा ईगो होता है, हमको लगता है कि हम इसको सब पता है, हमको सामने वाला तो बेवकूफ है, वो तो मेरी वाइफ कम पढ़ी लिखी है, या उसको दुनियादारी का क्या पता है, वो तो हाउस वाइफ है। दुनियादारी से, पढ़े लिखे होने से कुछ नहीं होता है। दिमाग सबका सेम होता है, सबको समझ में आता है हर चीज क्या होता है।
एक छोटा बच्चा है ना, आप उसको पूछोगे वो भी आपसे ज्यादा समझदार है। आप देखो बात करके, आज 8 साल के बच्चे को पूछो, वो आपसे ज्यादा चीजें अच्छी बता सकता है आपको, बहुत सारी चीजों के बारे में। हाँ, आपको एक्सपीरियंस है तो आप कुछ चीजों को जानते हैं, बट बहुत सारी चीजों को लोग समझते हैं, जानते हैं। तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है कौन कितना पढ़ा लिखा है, कौन कितना होशियार है, कौन इससे नहीं। कभी भी आप गलत चीज का अनुमान ना लगाएं, और एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें। जैसे भी आपको कोई चीज पसंद नहीं है, जरूरी नहीं है ना वाइफ को पसंद हो सकती है, ये वाइफ को पसंद नहीं, हस्बैंड को पसंद है, तो आप एक दूसरे को रिस्पेक्ट करो। कभी भी कुछ भी प्रीजज करना, गलत अनुमान लगाना, वो बहुत रिश्ते को खराब करने के लिए बहुत ये होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको करना है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि अपने साथी के सपने और महत्वाकांक्षा के बारे में बात करने के लिए समय दें। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अभी वाइफ का टारगेट है कि मुझे 5 साल में घर लेना है, मुझे ये करना है, मुझे 2 साल में ज्वेलरी लेना है। आप बोले यार छोड़ ये सब, अभी ये कुछ नहीं करना है, मेरे को तो दूसरा काम करना है। ठीक है, आपका नजरिया अलग है, बट उसका दोनों एक दूसरे के जो ड्रीम्स है, एक दूसरे के जो एम्बिशन है, उसके बारे में बात करने के लिए एक दूसरे को समय दें। बैठ के डिसाइड करें कि आपका आने वाला 2 साल 5 साल क्या होगा, आपकी फैमिली प्लानिंग क्या है, बच्चों के साथ कैसे क्या करना है। जो भी चीजें हैं आपका एक दूसरे से सहमत होकर करना है। वाइफ को समझ में आ रहा है कि ये है, तो एक दूसरे को अंडरस्टैंड करो पहले, उनकी क्या ड्रीम्स है, वो उसको अच्छे से कैसे आप आगे लेके जा सकते हो। ये नहीं कि एक दूसरे को नीचे खींचना है, कि वो कुछ बोल रहे हैं तो उसको नीचे खींच दें, ऐसा कभी नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो दिक्कत होगा। ठीक है। तो सबसे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आपको वो समझना पड़ेगा कि मेरे पार्टनर का क्या ड्रीम है, मेरे पार्टनर को आगे क्या करना चाहता है। तो हम लोग मोस्टली क्या करते हैं, सब कुछ करेंगे लेकिन टाइम दे के एक दूसरे के ड्रीम्स के ऊपर, एक दूसरे के गोल्स के ऊपर डिस्कस ही नहीं करते हैं। तो जब ये डिस्कस नहीं करोगे तो आपको फ्यूचर में बहुत सारे तकलीफ होंगे। और बहुत सारे हस्बैंड वाइफ में लड़ाई का कारण ये होता है कि हस्बैंड को कुछ चाहिए, वाइफ को कुछ चाहिए, दोनों का गोल्स ही नहीं मैच हो रहा है। अभी दिवाली आया तो वाइफ को गहना लेना है और जेंट्स को कुछ और करना है। तो वो पता होना चाहिए कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, क्या करना है, कैसे करना है। एक दूसरे से डिस्कस करो और कॉमन चीजों को साथ में लेके आगे बढ़ो। हस्बैंड के कुछ अलग ड्रीम हो सकते हैं, वाइफ के कुछ अलग ड्रीम हो सकते हैं, बट दोनों के कुछ कॉमन ड्रीम भी रहेंगे। तो आप उसके बारे में डिस्कशन करिए, एक दूसरे को सपोर्ट करिए। जो भी एक दूसरे का ड्रीम है, आपके हस्बैंड का भी कुछ ड्रीम है, आपको लगता है आप उसमें सलाह दे सकती हैं, लेकिन किसी को पुट डाउन नहीं करना है, इनकरेज करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि टाइम देके बातचीत करके एक दूसरे को इनकरेज करना है। और इंपॉर्टेंस देना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका कोई भी रिश्ता है, अगर टीचर स्टूडेंट का रिश्ता है, ठीक है, जब आप टीचर और स्टूडेंट की तरह से एक दूसरे को रिस्पेक्ट देंगे ना, तब आपका रिश्ता बहुत अच्छा हो जाएगा। जब आपकी वाइफ बात कर रही है तो वो आपकी टीचर है। जब भी वो कोई चीज समझा रही है तो उसको टीचर के रूप में समझिए, ये टीचर मुझे बताएगा तो मैं क्या, एज ए शिक्षक लीजिए। और जब आपका हस्बैंड कुछ आपको बता रहा है तो भी आप उसको टीचर के रूप में वाइफ को लेना है। ये मेरे को बता रहा है तो कुछ बता समझा रहा है, क्योंकि इसको कुछ अनुभव है। हाँ, मैं उससे असहमत हो सकती हूँ। स्टूडेंट हमेशा टीचर से सहमत नहीं होता है, लेकिन टीचर की बात मानता है। बोलते हैं ना, टीचर की बात क्यों मानता है, क्योंकि बोलते हैं ना बॉडी में एक ही हेड हो सकता है, 2 हेड रहेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो अपने आप को डिसाइड करो कि आपको जब करना है, कौन हेड है, कौन नेक है, कैसे चलना है। दोनों में से एक बंदा ऐसा होता है ना, थोड़ा उसके पास थोड़ा ज्यादा होता है, ऐसा जोड़ा ही बनाया जाता है। हस्बैंड वाइफ में से दोनों में से कोई एक कपल ऐसा में से एक होगा ना जो ज्यादा थोड़ा समझदार होगा। समझदार इन द सेंस उसको कोई भी चीजें जल्दी समझ में आएगी, तो उसके ऊपर ट्रस्ट करो। चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, कोई 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 कपल्स में होता है वाइफ होती है, कोई कोई में हस्बैंड होता है। तो अपने को समझना है कि क्या करना है। कहीं कहीं पे जेंट्स ज्यादा ये कर रहे हैं, कहीं कहीं पे वाइफ है। तो जहां पे जो बोलते हैं ना कि आपकी लाइफ माइंड में क्या डोमिनेटिंग थॉट चल रहा है, उसके बेस पे आपका लाइफ डिसाइड करेगा। बट कुछ लोग ये मीटिंग में आए हैं बट उनका ध्यान कुछ और जगह पे है, कुछ लोग यहीं पे प्रेजेंट है। तो आपको लाइफ में करना क्या है, तो आपको अंडरस्टैंड करना है। लाइफ में जितने भी कपल्स होते हैं उनके रिलेशनशिप इसी पॉइंट्स के ऊपर अच्छे या खराब होते हैं। ये जो 7 पॉइंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, बट ये 7 पॉइंट जो है ना, वो ड्राइव करते हैं एक्सेल करने के लिए रिलेशनशिप को। अगर आप इसको अंडरस्टैंड कर रहे हो, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हो,
आप समझ रहे हो कि दोनों में से कौन मेरा ज्यादा ये कर रहा है, तो आप जब फाइनेंस का है तो ठीक है, उसमें प्रदीप भाई डिसीजन ले, वो बेटर है। बट अगर कुछ और कुछ करना है परिवार के बारे में कोई, तो वो पूछ के भारती को लेना चाहिए, तो ज्यादा बेटर होगा कि कहाँ देना है, कहाँ लेना है, क्या कर। अपना ही दिमाग लगा, नहीं रे मेरे को सब पता है मैं करूंगा, तो गड़बड़ होगा। फिर आपको बाद में पता चलेगा कि क्या हो गया, 10 साल 15 साल 20 साल के बाद समझ, अरे मान लिया होता तो अच्छा होता। तो पहले से ही समझो, जिससे बोलते हैं ना कि 5 लव लैंग्वेजेस में सबका एक लव लैंग्वेज होता है, इसी तरह अंडरस्टैंडिंग में, रिलेशनशिप के इसमें एक सबका अलग अलग होता है थॉट प्रोसेस। तो आप समझो कि कौन, पहली बात कि कौन ज्यादा डिसीजन लेने में बेटर है, जिस डिसीजन में जो बेटर उसको वो लेने दो। अब फाइनेंस का कुछ करना है, समझो पैसे की कहाँ इन्वेस्ट करना है, तो भारतीय उसमें सलाह नहीं दे सकती कि नहीं नहीं म्यूचुअल फंड में मत डालो, इधर डालो, क्योंकि वो भारतीय को नहीं पता है। बट बाकी चीज में प्रदीप भाई को समझना चाहिए कि क्या करना है। इसी तरह अख्तर यास्मीन में अभी कुछ काम करना है और कुछ टेक्निकल है, कुछ ये है, उसमें अख्तर भाई बहुत होशियार है, बहुत ज्यादा समझदारी है, ये सब ठीक है, काम करना है। लेकिन अगर फैमिली के बारे में कुछ मैटर है कि कैसे करना है ये रिलेशन में, इनके साथ कैसे बात करना है, इधर क्या लेना है, यहाँ क्या गिफ्ट देना है, यहाँ क्या करना है, तो ज्यादा अंडरस्टैंडिंग यास्मीन को है, वो पूछना चाहिए अख्तर भाई। ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से जो लग रहा है मैं बता रहा हूँ, कोई पर्सनली मत लेना कि अरे आज तो ये मेरे को बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हम सब लोग के बारे में बात कर रहे हैं। इसके बाद क्या है, भावनात्मक रूप से उपलब्ध रहे, इमोशनली आपको रहना है। अभी इसके ऊपर बहुत बड़ी, ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है कि बहुत सारे, क्योंकि एक्चुअली ये लेडीज लोग के अंदर होता है, पास्ट में बहुत पड़े रहते हैं, पास्ट में पहले तुम्हारी माँ ने ये कर दिया था, तुम्हारी बहन ने वैसा कर दिया था, 5 साल पहले 10 साल पहले ये हो गया था, वो हो गया, वो सब छोड़ दो, जो हो गया था हो गया। अभी इमोशनली आपको करंट में उपलब्ध रहना है, अब क्या करना है, अब क्या हो रहा है, वो जो हो गया पुरानी चीजों को छोड़ दो। जब तक पुरानी चीजों को लेके बैठे रहोगे तब तक आपको बहुत सारी सिचुएशन होगी। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, लेडीज लोग गलत मत समझना, मैं जो हूँ मैंने जो एक्सपीरियंस किया वो मैं बता रहा हूँ। और इसके पीछे रीजन क्या है कि इमोशनली अगर आप बैलेंस होगे ना, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप में क्या होता है, इमोशनली हम क्या होते हैं, बैलेंस नहीं रहते हैं। इमोशनली बैलेंस क्यों नहीं रहते हैं, क्योंकि पुरानी चीजों को लेकर लटके रहते हैं, ये ऐसा हुआ था, वो ऐसा हुआ था, इसने ऐसे किया, हस्बैंड ने तभी ये बोला था, तभी उसकी उतनी समझ थी इसलिए ये बोला था, आज उसकी समझ बढ़ गई, अब तो अच्छा हो गया ना, तो पहले वाला लेके क्यों बैठे हो अभी भी। वो मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी तुमने जो मुझे बोला था 20 साल पहले, 15 साल, तो गड़बड़ हो जाएगा। ये शादी हुई तो तुमने ऐसा बोला था, ऐसा किया था, आज तो तुम ऐसा हो गए। तो शादी होने के बाद पता, शादी होने के टाइम पता किधर था कि ऐसा सब होता है बाद में। शादी होने के टाइम सब बहुत अच्छा अच्छा लगता है, शादी करेंगे बाद में हम तो स्विट्जरलैंड घूमने जाएंगे, ऐसे ही रहता है ड्रीम। लेकिन जब जमीन पे पैर पड़ता है तो स्विट्जरलैंड दिखने लगता है इधर, स्विट्जरलैंड कह रही है, ये तो स्विट्जरलैंड नहीं है, ये तो कुछ दूसरा है इधर, ये तो कांटों वाला गुलाब है, गुलाब है लेकिन कांटे हैं उसमें, तो खुशबू तो अच्छी आ रही है लेकिन जब उसको तोड़ने जाते हो तो धंसता है हाथ में। ये बाद में समझ में आता है हस्बैंड को। और लेडीज को क्या लगता है, वो परियों वाला स्टोरी देखते हैं, सिंड्रेला की कहानी, तो सिंड्रेला की कहानी और इधर का जो होता है कि हस्बैंड मेरा ऐसा करेगा, तो पहले शादी के पहले तो मुझे बहुत अच्छा बात करता था, बहुत टाइम देता था, शादी के बाद तो अरे ये तो कुछ करता ही नहीं है, ये तो बस अपने काम में ही बिजी है। तो होगा थोड़ा वो, आपको क्या करना पड़ेगा, इमोशनली प्रेजेंट रहना पड़ेगा। तो उसके लिए एक सिंपल सी बात है कि सच्ची भावना एक दूसरे को साझा करें, मतलब एकदम राइट वे में, जो आपकी इमोशन से जो आपको लगता है, ये नहीं कि ड्वेल माइंड, बहुत सारा लोग होता है ना कि कुछ दिखाएंगे पीछे से कुछ, आगे से कुछ, तो उसमें बहुत सारी दिक्कत होती है। जो भी है आप वो प्रेजेंट रहो। हाँ, आप अगर अपने बाहर की लाइफ में कुछ अलग हो सकते हो, फ्रेंड के साथ अलग हो सकते हो, बॉस के साथ अलग हो सकते हो, लेकिन आप जब फैमिली में आओ तो वहां पे नहीं चलेगा। जैसे बॉस को बोल रहे हैं, हाँ ठीक है सर आज का काम थोड़ा ऐसा हो गया, थोड़ा ये इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, तो ये आज नहीं हो पाएगा, कल करता हूँ, तो बॉस समझ जाएगा, चलो ठीक है कुछ बता दिया। लेकिन बीवी को बोलोगे कि वो तुमने सामान बोला था लाने को, क्या हो गया कि मैं भूल गया, तो एक दिन चलेगा, वैसे 3 दिन करोगे, तीसरे दिन तो मारेगी पकड़ के, ये तो जानबूझ के करता है या ये करता है। तो आपको
समझना पड़ेगा, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। इसलिए जब आप इमोशनली एक दूसरे से अटैच रहोगे ना, तो कभी कुछ भूलेगा नहीं। प्रॉब्लम क्या होता है कि हम अपने में खोए रहते हैं, वो अपने में होते हैं। और जब तक आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप में, कि जब तक बोलते ना दो जिस्म एक जान नहीं बनेंगे, तब तक वो रिश्ता जो चाहते वैसा नहीं बन सकता है। अगर आपको अपने रिश्ते को ये करना है, तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि दो जिस्म एक जान बनना पड़ेगा। जब तक वो नहीं बनोगे, हाँ गलतियां करते हैं, सब लोग करते हैं ना गलतियां, तो किससे, भगवान से भी हुई, भगवान से भी गलतियां हुई ना। गॉड्स जो फरिश्ते आए, जो हमारे प्रोफेट आए दुनिया में, उन लोगों से भी गलतियां हुई, गलतियां करके ही वो महान बन गए, लेकिन उन्होंने इंप्रूवमेंट लाया। तो आप अपने लाइफ में क्या इंप्रूवमेंट लाना चाहते हैं? आप अपने लाइफ में अपने रिश्ते को कैसे देख रहे हैं? क्या आप इमोशनली रहते हो? आप इमोशनली हमेशा, जब आपकी पत्नी को आपकी जरूरत है, तो आप इमोशनली उपलब्ध रहते हो क्या? होना चाहिए। नहीं तो आप घर पे आए, पता चला कि दिन भर ऑफिस में है, अब घर पे भी आके मोबाइल ही देख रहे हैं, व्हाट्सएप देख रहे हैं, फेसबुक देख रहे हैं। अरे भाई वो बंद कर दो 2 घंटे के लिए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ जाएगा रात को। ठीक है, थोड़ा 1-2 घंटा दो, फोन छोड़ दो, साइलेंट मोड पे डाल दो। बहुत अर्जेंट होगा तो 1 घंटे के बाद देख लो, बट 1 घंटा एकदम चुपचाप बैठे रहो। हाँ, आपको लगता है कि चलो मैं बैठा हूँ, जाओ किचन में, वाइफ काम कर रही, थोड़ा 10 मिनट किचन में देखो कैसी है, क्या है। अरे आज तो बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। कुछ भी, जो भी आपको लगता है। इसी तरह लेडीज को भी, जेंट्स अगर बाहर से आ रहे हैं और बहुत ऑफिस में स्ट्रेस सही है, तो आते ही उसको रामायण महाभारत स्टोरी, ये वो दुनिया, पड़ोसी की, इसकी उसकी, सब सुनाना मत चालू कर दो। पहले उसको शांति से बैठो, क्या है, कैसा रहा दिन, और कुछ अच्छी बातें करो। ठीक है, कोई बात नहीं।